हमारा आज का नेक्स्ट वीडियो जो है वो डिफरेंट टाइप के जो सीड्स होते हैं उसके बारे में है। उसके अंदर सबसे पहला जो सीड के बारे में हम पढ़ेंगे वो है मटर का सीड। मटर का जो बीज होता है, पौधा होता है, उसके अंदर जो बीज पाए जाते हैं वो इस तरह की जो स्ट्रक्चर जो दिखाई दी गई उसके अंदर इस तरह से प्रेजेंट होता है। जो मटर के बीज होता है उसके अंदर जो सीड होते हैं इस तरह से प्लेसेंटा से जुड़े रहते हैं सीड, और ये वेंट्रल सरफेस पर और डॉर्सल नेचर के रूप में अरेंज होते हैं। अगर सीड की स्ट्रक्चर देखें तो हम यहाँ पे देखें तो सीड के जो कुछ पार्ट हैं, जैसे ये अपने जो रेफी है उस विभागीय रेफी संरचना से ये प्लासेंटा से जुड़ा रहता है। यहाँ पर इस स्ट्रक्चर से इस तरह से जुड़ा रहता है। सीड के जो मेन पार्ट हमने बताया कि ये इसके अंदर 2 कोटिलेडन्स इसके अंदर प्रेजेंट होते हैं, बीजपत्र इसके अंदर प्रेजेंट होते हैं। जो ऊपरी भाग होता है वो इसका टेस्टा पार्ट कहलाता है, जो कि आउटर इंटेगुमेंट का निर्माण करता है, और जो इनर पार्ट होता है, इनर इंटेगुमेंट का पार्ट होता है जो टैगमन का निर्माण करता है। रहते टेस्टा और टैगमन, यानी कि ये दोनों संरचनाएं हैं वो अध्यावरण का निर्माण करती हैं। ये आउटर इंटेगुमेंट है और ये इनर इंटेगुमेंट का निर्माण करती है। बीज के अंदर अगर हम यहाँ पर इसकी स्ट्रक्चर को आगे देखें तो यहाँ पर सीड के अंदर जो सीड कोट पाया जाता है, बीजावरण का निर्माण करता है आउटर इंटेगुमेंट, ठीक है। और इसके अंदर जो है ऊपर की ओर जो संरचना होती है उसको हम प्रांकुर या प्लूमलू कहते हैं, और ये जो संरचना है वो हाइलम के ऊपर, बीज के ऊपर हाइलम के ऊपर प्रेजेंट होती हैं। इसी तरह जो सीड का जो मेन एक्सेस होता है, मेन एक्सेस पर इसके नीचे की ओर ये डाउन एरिया है, सीड का जो पोस्टीरियर पार्ट है या डोर्सल पार्ट है, जिसके ऊपर यहाँ पर नीचे की ओर हाइपोकॉटिलिडन रीजन्स पाया जाता है, जिसके अंदर सीड के अंदर मूलांकुर का निर्माण होता है, जिससे कि आगे जाके ये रूट्स का फॉर्मेशन करता है, और इस रीजन को है वो हाइपोकॉटिलिडन रीजन कहते हैं। तो ये प्रकार की स्ट्रक्चर इस तरह हमें देखने को मिलती है। नेक्स्ट यहाँ डायग्राम के अंदर हम इस स्ट्रक्चर को देखकर कंफर्म कर सकते हैं। ये देखिए हाइपोकॉटिलिडन जो नीचे रीजन है मूलांकुर का निर्माण करता है, ऊपर का रीजन है जो प्रांकुर का निर्माण करता है, और इसके अंदर टेस्टा और टैगमन, और ये आगे जाके बीज पत्र होते हैं जिसके अंदर भोजन का संचित होता है। जो कोटिलेडन्स होते हैं जिसके अंदर एंडोस्पर्म होता है, एंडोस्पर्म जो होता है वो भ्रूण कोश का निर्माण करता है, और कोटिलेडन्स का निर्माण जो है वो आउटर इंटेगुमेंट और इनर इंटेगुमेंट जो होती है वो मिलकर फ्यूज़ होती है, और फ्यूज़ होने के बाद इसका निर्माण बीज पत्रों का निर्माण इसके द्वारा होता है। और जो है बीज पत्र इसके अंदर 2 डाइकॉट है, इसलिए डाइकॉट के अंदर जो बीज पत्र है वो मेन एक्सिस के ऊपर दोहरी संरचना के रूप में पाए जाते हैं। इस तरह सीड इसके अंदर, ये जो सीड है वो एक प्रकार का डाइकॉट सीड है। एक डाइकॉट सीड के अंदर दूसरी जो डाइकॉट की सीड की जो स्ट्रक्चर हमें देखने को मिलती है वो एक प्रकार का चना जो है वो भी एक प्रकार की डाइकॉट है, जिसके अंदर अगर सीड को हम जर्मिनेशन कराते हैं तो ऊपर का जो पार्ट होता है वो रैफी कहलाता है, नीचे का भाग होता है वो चैलेज है यानी निभाग कहलाता है, और इसके अंदर हाइलम एरिया प्रेजेंट होता है। ऊपर की ओर प्लांकुर, और जब इस सीड को हम जर्मिनेशन करवाते हैं तो जब हम इसको पानी में भिगोते हैं तो उसके बीजांडद्वारी क्षेत्र से जल अंदर प्रवेश करता है, और जल अंदर प्रवेश करने के बाद इसकी जो मेन एक्सिस के ऊपर जो प्रांकुर होता है वो कोटिलेडन्स के अंदर की ओर दसा हुआ रहता है, और उससे लीव्स का फॉर्मेशन होता है, और जो मूलांकुर होता है वो सीड से बाहर की ओर निकले रहता है, जिससे कि यहाँ पर जड़ों या मूलांकुर का निर्माण हो जाता है। इस प्रकार जो डाइकॉट के अंदर हमने 2 प्रकार के एग्जाम्पल्स देखे हैं। एक प्रकार का जो है वो मटर है, और दूसरे प्रकार का जो एग्जाम्पल है वो चना है। इंटरनल स्ट्रक्चर में देखें तो यहाँ पर जो चने की जो गुणीय संरचना है अगर हम देखें तो इसके अंदर जो बीज चोल होता है वो टेस्टा सहित होता है, इसके अंदर यानी आउटर इंटेगुमेंट है, बाह्य अध्यावरण है, वो अध्यावरण जो है वो बीज चोल का निर्माण करता है, और फिर हाइलम एरिया पाया जाता है, माइक्रोपाइलर एरिया पाया जाता है, रैफी और टैगमन इसके अंदर प्रेजेंट होता है, और इसके अलावा यहाँ पर मूलांकुर और प्रांकुर इसके अंदर प्रेजेंट होते हैं। और इसके जो संचित भोजन होता है वो 2 बीजपत्रों के अंदर संचित भोजन प्रेजेंट होता है, और वो जो भोजन होता है वो फ्लैशी या मांसल रूप में पाया जाता है। इस प्रकार हम यहाँ देखें तो
जो मटर का, इस प्रकार हम जहाँ देखें तो जो मटर का जो बीज होता है उसके अंदर भी देखिए यही सेम पार्ट इसके अंदर प्रेजेंट होता है। बीजावरण, टेस्टा सहित नाभिकीय, माइक्रोपाइलर रीजन्स, रैफे, टैगमेन, प्रांकुर और मूलांकुर भाग। और इसके अंदर भी 2 कोटिलेडन्स जो होते हैं, बीज पत्र होते हैं, जिसके अंदर रिजर्व फूड होता है वो फ्लैशी फॉर्म के अंदर उपस्थित होता है। नेक्स्ट टाइप के जो सीड होते हैं उन सीड को हम एंडोस्पर्मिक या एल्बुमिनियस सीड कहते हैं। जैसे कि हमने एग्जांपल पढ़ा है, एक प्रकार का जो सीड है ये अरंडी के बीज के अंदर पाया जाता है। इस प्रकार का जो ये मोनोकॉट के अंदर भी इस तरह का सीड जो है वो प्रेजेंट होता है। इसके अंदर जो सीड है, जैसे हमने स्ट्रक्चर ऑफ सीड देखी, उसके अंदर जो स्ट्रक्चर पढ़ी थी हमने कैरेंकल। इस कैरेंकल जो स्ट्रक्चर होती है वो निभागीय रीजन्स पर पाई जाती है। और इसके अंदर भी आप देखिए यहाँ पर जो एंडोस्पर्मिक जो सीड होते हैं या एल्बुमिनियस जो सीड होते हैं उसके अंदर यहाँ पर जो एंडोस्पर्म है वो कोटिलेडन्स में 2 बीज पत्रों के अंदर, यहाँ पर बीज पत्र 2 भागों के अंदर प्रेजेंट नहीं होता है। और यहाँ जो एंडोस्पर्म है वो एल्यूरेन लेयर के इसके अंदर प्रेजेंस होती है। यही इसके अंदर मेन डिफरेंस होता है। तो इस प्रकार हम यहाँ पर अरंडी के बीज को समझ सकते हैं। इसी प्रकार जो नेक्स्ट जो स्ट्रक्चर है वो हमें मोनोकॉट, यानी कि मोनोकॉट एक बीज पत्री के अंदर भी एंडोस्पर्मिक एल्बुमिनियस सीड हमें देखने को मिलती है, जिसके अंदर एल्यूरेन लेयर प्रेजेंट्स है, देखिए डायग्राम के अंदर। और बाहर की ओर जो ग्रेन है वो ग्रेन कोट का निर्माण करता है, बीजावरण का निर्माण करता है, और इसी के ऊपर एक पतली लेयर के रूप में एल्यूरेन की लेयर पाई जाती है। और इसके अंदर स्टार्ची जो है वो एंडोस्पर्म जो है वो स्टार्ची होता है, ठीक है। और जो अरंडी होती है उसके अंदर बीज के अंदर जो एंडोस्पर्म होता है वो ऑयली होता है, उसके अंदर ऑयल और प्रेजेंस होता है, ये तेली युक्त होता है, जबकि ये स्टार्च इसके अंदर प्रेजेंस होता है। और इन दोनों को एंडोस्पर्म और एम्ब्रियो को सेपरेट करने का काम है वो स्कुलेंटम के द्वारा किया जाता है। डायग्राम के अंदर हम देख सकते हैं। तो यहाँ पर जो दोनों जो एंडोस्पर्म, इसके अंदर जो है बीजोल यानी कि टेस्टा और पेरिडर्म, पेरिस्पर्म जो होती है बीज परिभ्रूण पोष, ये दोनों ही फ्यूज़ हो जाते हैं। और फ्यूज़ होने के कारण इस प्रकार जो सीड होते हैं उन्हें हम कैरियोप्सिस सीड कहते हैं। और इस सीड के अंदर जो है वो फल के बीच में ये माइक्रोपाइलर रीजन्स के अंदर हमें ये दिखाई नहीं देता है, इसके अंदर बीजांडद्वारी क्षेत्र हमें दिखाई नहीं देता है। और ये जो एंडोस्पर्म होता है उसके अंदर जो सीड है उसके अंदर एक फूड जो है वो स्टोरेज फॉर्म के अंदर प्रेजेंट होता है। ये देखिए यहाँ की जो अगर हमने जो स्ट्रक्चर देखी थी इंटेगुमेंट की स्ट्रक्चर, तो यहाँ पर सीड की जो इंटरनल स्ट्रक्चर देखें तो यहाँ पर आउटर एपिडर्मिस प्रेजेंट है, थिक हाइपोडर्मिस लेयर पाई जाती है, और जिसके अंदर थिन वॉल सेल्स प्रेजेंस है, और इसमें क्रॉस सेल्स और ट्यूब सेल्स प्रेजेंस होती है। टेस्टा इसके अंदर प्रेजेंस होता है। और जो कि जो पेरिडर्म होता है, तो पेरिडर्म में एक प्रकार का न्यूसिलस है, बीजांड है, बीजांड जो कि पतली थिन संरचना के रूप में परिवर्तित हो जाता है, जिसे हम न्यूसिलस कहते हैं। तो टेस्टा और न्यूसिलस दोनों मिलकर यहाँ पर थिन लेयर के रूप में प्रेजेंट्स होते हैं। और इसके अंदर सेकंड पार्ट के अंदर एल्यूरेन की लेयर इसके ऊपर प्रेजेंट्स हो रही है। ये एल्यूरेन की लेयर के अंदर फूड जो है वो स्टोरेज रूप में पाया जाता है, और इसके अंदर स्टार्ची एंडोस्पर्म इसके अंदर प्रेजेंट्स होता है। इसी कारण इन फूड को इन जो सीड्स होते हैं इनको हम फूड के फॉर्म में इनका यूज़ करते हैं, क्योंकि इसके अंदर कार्बोहाइड्रेट जो होता है वो ज़्यादा स्टोर रहता है। मोनोकॉट के दूसरे एग्जाम्पल के अंदर हम जिया मेज़ का उदाहरण यह हम देख सकते हैं। देखिए मक्का के अंदर मक्का के बीज की जो संरचना होती है उसके अंदर देखिए इस तरह से स्ट्रक्चर इसके अंदर पाई जाती है। एंडोस्पर्म और एम्ब्रियो इसके अंदर चारों तरफ से कवर्ड रहता है, और इसके अंदर एल्यूरेन की लेयर प्रेजेंट्स है। और इसके अंदर देखिए इसकी स्ट्रक्चर रेमेंट ऑफ स्टाइल
सीड कोड प्रेजेंट है। स्क्यूलेंटम जो है वो दोनों को सेपरेट करने का काम करता है। एंडोस्पर्म और एम्ब्रियो को सेपरेट करने का काम जो है स्क्यूलेंटम के द्वारा किया जाता है। इसके अंदर कॉलिप्टाइल पाई जाती है। इसके अंदर रेडिकल और रूट जो है रूट कैप प्रेजेंट्स होती हैं। और इसके अलावा इसके अंदर जो स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक्स पाई जाती है वो राइजा इसके अंदर प्रेजेंट्स होता है। इस प्रकार हम चारों प्रकार के सीड की इंटरनल स्ट्रक्चर को हम यहाँ पर पढ़ चुके हैं। इस प्रकार जो मोनोकोट होता है, मोनोकोट के सीड के अंदर बाह्य बीजोल यानी कि सीड कोट और जो टेस्टा होता है यानी कि आउटर इंटेगमेंट, दोनों ही फ्यूज़ होकर एक येलो कलर के स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन करते हैं और उसको जो है वो उसको सीड को कवर करने का काम उसके द्वारा किया जाता है। इसके साथ जो कुछ शील्ड कोशिकाएं पाई जाती हैं, जो शील्ड कोशिकाएं होती है वो स्कुलेटम का फॉर्मेशन करती है। और स्कुलेटम जो है जो एंडोस्पर्म के पास की जो कोशिकाएं होती है वो एपिथेलियम कोशिकाओं के रूप में प्रेजेंट होता है। और ये जो एपिथेलियम कोशिकाएं होती है वो एक प्रकार का ग्लैंडुलर टिश्यूज होता है यानी ग्रंथिक उत्तक होता है। और इस ग्रंथिल उत्तक के अंदर इस ग्रंथिल उत्तल के अंदर जो है कुछ एंजाइम्स पाए जाते हैं जो कि एंडोस्पर्म के अंदर जो फूड रिजर्व रहता है उस रिजर्व फूड को सिंपलर फॉर्म में कन्वर्ट करने का काम उसके द्वारा किया जाता है। स्कुलेंटम के जो लेटरल है उसके लेटरल पार्ट के अंदर देखिए डायग्राम के अंदर इसके जो लेटरल पार्ट है, इसके लेटरल पार्ट के अंदर कुछ शॉर्ट एक्सिस होती है। ये जो कुछ छोटा अक्ष उपस्थित होता है जिसके ऊपर भाग जो है वो इसका निचला भाग जो है वो मूलांकुर का निर्माण करता है, जो कि एक कॉलेराइजा नामक एक कवर के द्वारा कवर्ड रहता है। देखिए डायग्राम के अंदर कॉलेराइजा नामक आवरण के द्वारा कवर्ड रहता है। और इसका जो ऊपरी भाग होता है वो प्लूमलुक का निर्माण करता है, जो कि एक कॉलिप्टाइल नामक कवर के द्वारा ढका रहता है। इस प्रकार यहाँ पर जो मेन एक्सिस होती है उसके पर कॉलिप्टाइल जो है वो अपर पार्ट पर पाया जाता है, जबकि बेसल पार्ट पर इसके जो दोनों का जहाँ पर रीजन्स दोनों प्रांकुर और मूलांकुर भाग जहाँ मिलते हैं उसका जो बीच का जो एरिया होता है उसे मीजोकोटाइल रीजन्स कहा जाता है। इस प्रकार हमने जो मोनोकोट की जो स्ट्रक्चर है उसको हमने यहाँ पर बीज को यहाँ पर समझा है और पूरे पार्ट को यहाँ पर डिस्कस किया है।